हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज बेटा 6 जून की लेट नाइट में एनटीए ने एक क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कोशिश की है कि इस समय जो नीट के रिजल्ट में बहुत ही हाई कट ऑफ की वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर के बड़ा विरोध चल रहा है, इसलिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। सबसे पहले आपके सामने ये नोटिस पढ़ देते हैं, इसका डिटेल बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है री एग्ज़ाम होने की, री असेसमेंट ऑफ द रिज़ल्ट होने की, रिज़ल्ट को एक बार रिव्यू करने की ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। इसलिए वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। 6 जून का ये नोटिस है रिगार्डिंग द क्वेरीज ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द नीट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून। इन लाइट ऑफ द recent queries raised by the candidates, it has been felt necessary to issue the following clarifications। यानी प्रेजेंट सिनेरियो में विभिन्न तरह की क्वेरीज कैंडिडेट्स के द्वारा की जा रही हैं, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ क्लैरिफिकेशन दिए जाएं। तो देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्लैरिफिकेशन क्या दिया है। कट ऑफ ऑफ द नीट यूजी 2024, द कट ऑफ स्कोर आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ईच ईयर। ये आप समझ गए कि हर साल स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर बेस होता है कि लोएस्ट कट ऑफ क्या जाएगा। द इंक्रीज इन द कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अचीव बाय द कैंडिडेट्स दिस ईयर। इनका कहना है कि इस साल जो कट ऑफ इतना हाई चला गया है, इसका पीछे कारण ये है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है और स्टूडेंट्स ने भी अपने स्टैंडर्ड को बहुत ही हाई किया है। यानी स्टूडेंट्स बहुत ही वेल प्रिपेयर होकर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो क्या पहले नहीं दे रहे थे? इस साल एकदम से कट ऑफ इतना हाई कैसे हो सकता है? रिजल्ट में जो चेंज होता है 2% के आसपास होना चाहिए, लेकिन चलिए 5% 4% मान सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा चेंज ये कैसे हो सकता है? कट ऑफ एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आउट ऑफ 720 मार्क्स वेरी ईच ईयर। इन्होंने पिछले 4-5 साल का कट ऑफ बताया है कि एवरेज मार्क्स जो है वो कैसे बढ़े हैं। जैसे देखिएगा, नीट 2020 में एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 720 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जो 147 था, उनके जो मार्क्स का टोटल एग्रीगेट निकाला गया, वो सारे बच्चे जिनके 147 से ऊपर मार्क्स थे, यानी जो क्लियर थे नीट, उनके टोटल मार्क्स को जोड़ा गया, नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करके एवरेज निकाला गया। 20 में एवरेज मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स का 297.18 था, जो कि 2021 में 286 हो गया, थोड़ा सा घटा। 2022 में 259 हो गया और घटा। 2023 में 279 हो गया, थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन 2024 में देखिएगा 323.55 हो गया। 2023 का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम स्कोर 164 है। आप इस चीज़ को गौर से अगर देखें कि ये जो एग्रीगेट मार्क्स जो है प्रीवियस ईयर्स की तुलना में करीब 40-45 नंबर बढ़ जाता है, तो इसके ऊपर आप बिलीफ इतनी आसानी से मत करिएगा, क्योंकि बेटा ये जो एवरेज 323.55 है, ये इस साल जो बच्चों के टोटल मार्क्स आए हैं, यानी जो बढ़े हुए मार्क्स हैं, जिनको लेकर के हमें और आपको ऐतराज़ है। 650-660 मार्क्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा कैसे है, उनको इतने सारे मार्क्स कैसे मिल गए हैं। और ध्यान रखिएगा, इनमें वो बहुत मात्रा में कैंडिडेट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, और उनमें वो भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने गलत तरीके से कॉपी की है, यानी जिनको नकल कराई गई है। तो ये एवरेज क्यों बढ़ा इतना? इसलिए कि एकदम से कैंडिडेट्स ने जादू कर दिया? नहीं, नीट का पेपर का लेवल 2023 के लेवल के ही आसपास था। थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ता, 279 से बढ़ा करके 297 300 के आसपास जाता। 323 में वो कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स पा करके अपने रिजल्ट को बढ़ाया है। और निश्चित रूप से इन कैंडिडेट्स का नंबर जो है वो लाखों में तो नहीं होगा, वो 10-20 हज़ार हो सकता है या 5-7 हज़ार हो सकता है। इस वजह से ये बढ़ा है। अगला इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, कंपनसेटरी मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ टाइम। यानी जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन सेंटर पर अपना समय गंवाया था कुछ वजहों से, जिसमें आपको पता है कुछ सेंटर पर अफरा तफरी हुई थी, स्टूडेंट्स जो है वो पेपर लेकर के भागे थे क्योंकि उनको दूसरे मीडियम का पेपर दे दिया गया था, वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स से उनको इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया, वगैरह वगैरह। इस वजह से ये कह रहे हैं कि टाइम लॉस की वजह से कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। ज़रा देख लीजिएगा वो किस आधार पर दिए गए। फ्यू रिट पिटिशंस वेयर फाइल्ड by the candidates of the NEET UG 2024 before the Honorable High Court of the Punjab, Haryana, Delhi, Chhattisgarh, raising concern of loss of exam time during the conduct of the NEET UG 2024 on 5th May
at few examination centers. कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑफ द स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ वगैरह में वहाँ के हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स ने केस फाइल किया था कि उनका टाइम लॉस हुआ है नीट के एग्ज़ाम के दौरान। घटना क्या थी वो मैंने आपको बताया। द कंसर्न रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स through the writ petitions and the representations submitted to NTA required careful consideration for the redressal। यानी इस तरह का जब रिट पिटिशन कैंडिडेट्स के द्वारा दिया गया तो एनटीए ने उसको सीरियस लिया। Therefore, a grievance redressal committee consisting of eminent experts from the field of examination and the academia was constituted to look into such grievances, representations and to submit its recommendation। तो ऐसे कैंडिडेट्स की समस्या को हटाने के लिए, उसके निवारण करने के लिए कि उनका टाइम लॉस हुआ है, तो एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाती है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एग्ज़ाम एक्सपर्ट्स और अन्य एरिया के एक्सपर्ट थे और उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए। और वो रिकमेंडेशन क्या था देखिएगा। द कमेटी कंसीडर्ड द ग्रीवेंसेज representations on the basis of the factual reports of the functionaries and the CCTV footage from the concerned examination centers। इस कमेटी ने जो ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर थे जहां पर एग्ज़ाम में बाधा पड़ी थी, बच्चों का टाइम लॉस हुआ था, उनके उन्होंने CCTV फुटेज देखे और अन्य सारे एविडेंस को देखे। ये एनटीए कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वॉज ascertained and such candidates were compensated with the marks based on their answering efficiency and the time lost as per the mechanism or the formula established by the Honorable Apex Court vide its judgment dated 18/6/2018 in WP 551 of 2018। 1563 candidates were compensated for the loss of the time and the revised marks for such candidates vary from -20 to 720 marks। इनका मतलब है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स हुआ, इसके पीछे इन कमेटी ने सारे वीडियोज़ वगैरह को देखे और उससे उन्होंने पहचाना कि बच्चों ने कितना टाइम लॉस किया है और उस टाइम लॉस के अकॉर्डिंग फिर जो एक डिसीजन बेटा हुआ था कोर्ट के द्वारा 2018 की जून में, ये पेपर जहाँ तक मुझे याद है क्लैट का पेपर था और इस क्लैट के पेपर में बच्चों ने टाइम लॉस का पिटीशन डाला था, उस पर निर्णय हुआ था और उस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बैठा करके ये हुआ था कि इस टाइम लॉस को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए। इस वजह से 1563 कैंडिडेट्स को कंपनसेशन ऑफ द ग्रेस मार्क्स ड्यूरिंग द टाइम लॉस लिया गया था। तो एनटीए का कहना है कि जब ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगाया गया तो जो बच्चों को या ग्रेस मार्क्स दिए गए उससे इन कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं -20 मार्क्स से लेकर 720 मार्क्स के बीच में मार्क्स आए हैं। इसके तहत उन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं -20 से लेकर 720 मार्क्स तक प्रोवाइड किए गए हैं, उनको अवार्ड किए गए हैं। यानी ऐसे बच्चों का स्कोर -20 से लेकर 720 मार्क्स के बीच में है। अब मुद्दा बेटा यहाँ पर ये है कि जो 2018 में जो क्लैट के एग्ज़ाम में जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस या जो फार्मूला बनाया गया था वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम का था, क्योंकि क्लैट वाज ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड क्लैट इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम, जबकि नीट जो है ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है। आप खुद ही इमेजिन करिए कि अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं तो आप कितना आपका टाइम वेस्ट होता है, इसका कोई फैक्चुअल रिकॉर्ड नहीं होता है। दूसरा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, एक एक सेकंड की जानकारी उस कंप्यूटर में होती है कि इस स्टूडेंट ने इतनी देर पेपर सॉल्व किया और उसके बाद उसका कंप्यूटर ख़राब हो गया, क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, जो भी प्रॉब्लम आई थी। इवन इस एग्जामिनेशन में हुआ ये था कि कुछ स्टूडेंट्स को तो केवल 10-10, 15-15, 20-20 सेकंड का टाइम लॉस हुआ था और उस टाइम लॉस को भी कंपनसेट किया था। क्या एनटीए ने नीट में जो बच्चों का टाइम लॉस हुआ है उसके ऊपर इतनी डीप जानकारी रखी है? क्या इतना डीप स्टडी की है कि किस बच्चे को कितना कितना सेकंड का कितने टाइम का लॉस हुआ है? दूसरा, एग्ज़ामिनेशन जो क्लैट का था ये 200 मार्क्स का होता है, तो 200 मार्क्स में अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे नंबर देते भी हैं तो एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का है तो 10 क्वेश्चन में अगर आप मार्क्स देते हैं 10 × 1 10 ही मार्क्स आएगा। ये तो 720 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इस पे तो अगर किसी बच्चे को 15 क्वेश्चन पर या 10 क्वेश्चन पर आपने 15 4 जा करा तो आपके 60 नंबर उस बच्चे के बढ़ जाते हैं। तो दो
एग्जामिनेशन के जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है सेम नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये क्लैट के एग्ज़ाम में हुआ था और क्लैट का एग्जामिनेशन का नेचर ऑफ पेपर, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर, सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सब अलग है। बायो के 90 क्वेश्चंस को 40 से 50 मिनट में सॉल्व कर देता है, लेकिन फिजिक्स के 45 क्वेश्चन में उसको 1 घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक लग जाते हैं। तो आप क्या उस बच्चे की जो एफिशिएंसी ऑफ डूइंग पेपर है वो कैसे जज कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है वो बच्चा शुरुआत में 90 क्वेश्चन बायो के कर डाले और उसने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए 45 मिनट लिया, और फिर उसने केमिस्ट्री के सपोज़ 30 क्वेश्चन किए और उन क्वेश्चन को करने में भी उसने 45 मिनट्स लिया और 15 क्वेश्चन अभी उसने पेंडिंग छोड़े। फिजिक्स के उसने 30 क्वेश्चन किए और उस 30 क्वेश्चन को करने में उसने हो सकता है 1 आवर लिया, चलिए 1 ही आवर मान लेते हैं, तो ये टोटल हो गया लगभग 2.5 घंटे का टाइम। तो एनटीए ने क्या किया होगा, उन्होंने ये चेक किया होगा कि 90 और 30 यानी 150 क्वेश्चन ये बच्चा 2 घंटे 30 मिनट में कर लेता है। तो इसका मतलब है अगले आधे घंटे में अगर उसका टाइम आधे घंटे का नुकसान हुआ तो कितने क्वेश्चन कर सकता था? 30 क्वेश्चन करेगा। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बच्चा अगर 30 क्वेश्चन अगले आधे घंटे में कर लेगा, क्या कोई बच्चा आधे घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन कर सकता है? क्योंकि आप गौर से देखें बायो के तो उसने 90 क्वेश्चन पूरे कर डाले थे, केवल 30 क्वेश्चन फिजिक्स के हुए थे, 30 केमिस्ट्री के, यहाँ बचे 15-15 30 क्वेश्चन। क्या ये बच्चा अगले 30 मिनट्स में, ये आवर मैंने गलत लिख दिया, मिनट्स में 30 क्वेश्चंस ऑफ द फिजिक्स केमिस्ट्री कर डालेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के अनुसार अगर 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करता है, अगर 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करता है तो फिर अगले आधे घंटे में बच्चा 30 क्वेश्चन कर डालेगा। लेकिन ये 30 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं जो कि वो बच्चा किसी हालत में नहीं कर सकता। लास्ट के 30 मिनट्स में ये बच्चा मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन ही कर ले तो बड़ी बात है, और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे। लेकिन एनटीए क्या करेगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में 30 क्वेश्चन को सोचेगा, 4 नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, 34 जा 120 होगा और इस बच्चे को 120 नंबर के ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। इस बच्चे ने 150 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे। चलिए मान लेते हैं इसमें से 10 क्वेश्चन, 10 तो नहीं गलत होंगे क्योंकि बायो में है, बायो में इतना ये क्वेश्चन अगर वो अच्छा बच्चा है तो नहीं गलत करेगा। तो 150 में ऐसा करते हैं, मान लेते हैं उसके 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, -5 कर दीजिए, 145 क्वेश्चन उसके सही हो गए। 145 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 580 नंबर आ रहे हैं। 5 जो नेगेटिव मार्किंग हुए -5 भी कर दीजिएगा, तो बेटा 575 मार्क्स आ रहे हैं। अब इसमें ये जो ग्रेस मार्क्स हैं 120 से जोड़ दीजिए, प्लस 120 कर दीजिए, तो इस बच्चे के 695 मार्क्स आ जाते हैं। जबकि ये स्टूडेंट अगर इसको ये 30 मिनट का नॉर्मलाइजेशन, ये 30 मिनट का टाइम एक नॉर्मल एग्ज़ाम में मिलता है, जैसे नॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम होता है, इससे मुश्किल से वो 10-12 क्वेश्चन कर पाता, और इस 10-12 क्वेश्चन में से भी 1-2 क्वेश्चन गलत होते, तो अगर मैं मान लेता हूँ 12 क्वेश्चन कर पाता, 12 में से 2 गलत होते, 10 सही होते, तो 10 × 4 40 मार्क्स और 2 गलत 2, इसको 38 मार्क्स मिलते, लेकिन उसे मिल रहे हैं 120 मार्क्स। इतना बड़ा फ़ायदा इस बच्चे को हो रहा है। अगर ये मार्क्स 38 मिलते तो इस बच्चे के 575 में 38 अगर आप जोड़ दीजिए तो इसके नंबर 610-15 आते, लेकिन इसके इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और ग्रेस मार्क्स की वजह से 695 मार्क्स आ रहे हैं। तो जो तरीका ऑनरेबल कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन का 2018 में किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए दिया था, जो कि एक ऑफलाइन एग्ज़ाम था, उस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यहाँ पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है? तो मैंने आपको ये इफ़ एंड बट इसके बता दिए हैं। अब मैं इनके नोटिस को थोड़ा और पढ़ दूँ आपके सामने, जिससे कि क्लियर हो जाए कि ये कैसे चीज़ों को ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। तो देखिएगा क्या आगे हिसाब किताब है। तो ये आपने पढ़ लिया। इसमें देखिए इन्होंने बताया कि 2018 का जो जजमेंट था, जिसमें 1563 कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिला था, वो दिया गया, और इससे नीट में बच्चों के -20 से 720 मार्क्स तक आए, यानी फुल मार्क्स वाले कैंडिडेट्स भी ग्रेस मार्क्स से आए हैं। अमंग दीज द स्कोर ऑफ 2 कैंडिडेट्स ऑल्सो हैपन्स टू बी 718 एंड 719।
आपको ध्यान होगा 2 मार्कशीट जो हैं वो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं और मैंने भी आपको शो किया था। उन मार्कशीट में क्या था, मार्क्स 718 और 719 दिखाए जा रहे हैं, जो कि नीट की मार्किंग स्कीम के अनुसार तो पॉसिबल नहीं था। ये कह रहे हैं ये ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन या ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। On the analysis of CCTV footage, it was ascertained that the integrity of the examination was not compromised at the center. करें CCTV फुटेज से देखा गया है कि इन सेंटर्स पर इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन यानी ईमानदारी पर कोई भी बाधा नहीं आई है, ईमानदार तरीके से एग्जाम इन सेंटर पे कराया गया है। ये एनटीए कह रहा है, कोई वो नहीं, ये सिर्फ अपनी तरफ से कह रहे हैं कि इन्होंने देख लिया। ये तो पहले भी नोटिस दे करके 6 मई को बता चुके हैं कि हमने सब बहुत सही से कर लिया है। टॉपर्स इन द नीट यूजी 2024, नीट यूजी 2024 में आपको पता है 720 मार्क्स पर 67 कैंडिडेट्स हैं। इसके लिए क्लैरिफिकेशन ये क्या दे रहे हैं देखिएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन 2023 वॉज 20,38,596। ये 2023 में 20,38,596 कैंडिडेट्स ने अपीयर किया था, एग्ज़ाम दिया था। कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, एग्ज़ाम दिए थे। ये नंबर 2024 में 23,33,297 हो गया, यानी लगभग 3 लाख कैंडिडेट के करीब बढ़ गए, यानी 2,95,000 कैंडिडेट बढ़ गए। कहा इट इंक्रीजेज द इंक्रीज इन द कैंडिडेट्स नेचुरली लेड टू इंक्रीज इन द हाई स्कोर ड्यू टू अ लार्जर पूल ऑफ कैंडिडेट्स। इनका मतलब जब कैंडिडेट इतनी मात्रा में बढ़ गए तो निश्चित रूप से वो कंपटीशन को जो होगा वो बढ़ा देंगे और हाई स्कोर ज़्यादा आने का चांस रहेगा, इसीलिए हाई कट ऑफ गया है। सही है, इसके पहले हर साल कैंडिडेट्स बढ़ रहे थे, तब तो इतना हाई कट ऑफ नहीं जा रहा था। हर साल ही कैंडिडेट बढ़े हैं, 2-2 ढाई लाख कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख। 2022 से 23 में ही करीब 2 लाख कैंडिडेट्स बढ़े थे या उससे ज़्यादा बढ़े थे, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। तो पहले भी तो कैंडिडेट इतने या इससे थोड़े कम बढ़े हैं, तो इस नंबर का जो कट ऑफ है कभी इसका इतना हाई तो नहीं गया है। चमत्कार इसी बार तो हुआ नहीं है। इस बार नो डाउट प्रीवियस ईयर्स की तुलना में कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा बढ़े, लेकिन वो तो हर ही साल बढ़ते हैं। इस बार थोड़े ज़्यादा बढ़े तो कट ऑफ आप 10 नंबर ऊपर लिए जाते, कट ऑफ 10 नंबर ऊपर चला जाता, कट ऑफ 50 नंबर ऊपर चला जाएगा। एनटीए रिसीव 13,373 challenges to provisional answer key of 1 क्वेश्चन इन द फिजिक्स में एक क्वेश्चन को 13,373 बच्चों ने चैलेंज किया था। वो क्वेश्चन आपको याद होगा, एटम वाला क्वेश्चन जो था। उस क्वेश्चन को फाइनली उन्होंने कंसीडर कर लिया था कि उसके 2 आंसर सही हैं। तो ये कह रहे हैं एक्सपर्ट की बात को मान करके न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी में लिखे गए आंसर के अनुसार उन्होंने दोनों को सही मान लिया। इस वजह से ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स के 5-5 नंबर बढ़ जाते हैं। देखिए क्या बोला है, आउट ऑफ द 67 कैंडिडेट्स हु गॉट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स, 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन 1 आंसर की ऑफ द फिजिक्स एंड द 6 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। कहते 720 नंबर पाने वाले जो 67 कैंडिडेट्स हैं, इसमें 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि ग्रेस मार्क्स कंपनसेटरी मार्क्स देने की वजह से 720 पाए हैं, और 44 वो कैंडिडेट्स हैं जो फिजिक्स में एक क्वेश्चन में +5 होने की वजह से यहाँ पर आ गए हैं। तो भैया ऐसा करते हैं, इस +5 को हटा लेते हैं। अगर ये +5 ना हो तो इन 44 कैंडिडेट्स के 715 मार्क्स होंगे। तो इसका मतलब 715 पर भी बल्क में बच्चा बैठा हुआ है। कहाँ से पा जाएगा इतना नंबर इतनी आसानी से बच्चा? क्योंकि चलिए एक 5 नंबर हटा दीजिए तो भी 715 हुआ, 715 पे इतना सारा बच्चा बैठा हुआ है। इतना भी आसान पेपर नहीं था। पेपर 2023 के ऑलमोस्ट बराबर लेवल का था, 19-20 का फ़र्क तो होगा ही, कोई तराजू में तो तौला नहीं जाएगा पेपर। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द टॉपर्स आर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। कुछ जगह पर ये देखा गया कि टॉपर्स ऐसा लगता है किसी एक खास सेंटर से हैं, ये कह रहे नहीं, ये अक्रॉस द कंट्री हैं। एज हाईलाइटेड इन द प्रेस रिलीज ऑन द 4 जून। 4 जून में जो प्रेस रिलीज है उसमें टॉपर्स की लिस्ट भी है, कहते हैं डिफरेंट एरियाज़ के हैं। अरे सारे के सारे 100 टॉपर की बात थोड़ा हो रही है, हो रहा है कि ग्रुप में एक जगह पर 10-10 बच्चा, 8-8 बच्चा जो है एक ही सेंटर का दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द 4/6/2024, ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। एक ये भी मुद्दा चल रहा है कि लोकसभा चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आ रहा था 4 जून को, उसी दिन क्यों ये रिजल्ट दे दिया गया, इसका भी क्लैरिफिकेशन देते हुए कहते हैं, एज पर प्रैक्टिस द रिजल्ट ऑफ द एनटीए एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट यूजी इज़ डिक्लेयर्ड
as earliest on the completion of the necessary checks in the result processing post the answer की चैलेंज पीरियड। ये कहते हैं ये बिल्कुल नियम के अनुसार किया गया है। जब आंसर की को चैलेंज का टाइम ख़त्म हो गया और आंसर्स में होने वाली सारी डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर लिया तो रिजल्ट हमारा तैयार था, हमने एज सुन एज पॉसिबल दे दिया। NTA managed to declare the result of about 23 lakhs candidates within 30 days। ये कहें 23 लाख कैंडिडेट का हमने एग्ज़ाम कराया और हमने सिर्फ 30 दिन में रिजल्ट दे दिया। खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि रिजल्ट दे दिया है। रिजल्ट ऑथेंटिक है, उसमें कोई फ्लॉज नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। बस इन्होंने बोला कि हमने 30 दिन में रिजल्ट दे दिया है। रिजल्ट ऑफ JEE मेंस 2024 सेशन 1 वाज डिक्लेयर्ड इन 11 डेज़। उसमें कौन सा मैजिक है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो वो तो 11 डेज़ क्या है, आप चाहे तो 4-5 दिन में ही दे सकते हैं। एंड द सेशन 2 कंबाइंड विद द सेशन 1 वाज डिक्लेयर्ड इन 15 डेज़। उनमें भी खूब सारे लफड़े थे। आपको ध्यान होगा JEE मेन के एग्जामिनेशन में भी सेम परसेंटाइल पर बच्चों के मार्क्स में 80-80, 85-85 मार्क्स का वेरिएशन आ रहा था। मतलब जिन बच्चों का सेम परसेंटाइल है उनके नंबरों में 80 से 85 नंबर का फ़र्क था, वहाँ पर अलग घपला था। आप उसमें भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। NTA has set procedure of the transparency adopted across all examinations। NTA ट्रांसपेरेंसी रखता है सभी एग्जामिनेशंस में, ऐसा ही दावा कर रहे हैं। नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स थ्रू द एडवांस सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, advisories for the examination, display of the scanned copies of OMR and the recorded responses of the candidates, inviting objectives to the provisional answer key, publishing final answer keys on the official website and sending scanned OMR sheet and the score card through emails। ये कह रहे हैं हम ट्रांसपेरेंट रिजल्ट बनाते हैं, इसके लिए हम समय समय पर आपको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, सही टाइम पर हम आपको एडमिट कार्ड दे देते हैं, डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजरीज देते हैं कि आप ऐसा ऐसा कर लें। इसके बाद OMR शीट हम आपको पास ईमेल कर देते हैं जिससे आप चेक कर लें कि आपके आंसर सही हैं गलत हैं, आप बबल को ध्यान से देख लें। ये कह रहे हैं कि हम इस तरह की ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। वो तो रखा ही जाता है। यही तो खूबी है कि हम समझते थे कि एग्ज़ाम जो होगा और उसका जो रिज़ल्ट होगा बड़ा फेयर होगा, लेकिन रिज़ल्ट इस बार का तो फेयर नहीं दिख रहा है। फर्दर रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स आर शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स पब्लिक थ्रू रेगुलर ब्रीफिंग प्रेस रिलीजेस तब सेम हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर द नीट UG 2024। तो ये क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया है इस बात के लिए कि रिज़ल्ट क्यों बिफोर टाइम आ जाता है, क्योंकि रिज़ल्ट तैयार था और उसको देने में पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती गई है। लास्ट पॉइंट था कि रिगार्डिंग द अनफेयर मीन्स, हमें आपको पता है बहुत से सेंटर पर पेपर लीक हुआ है या फिर पेपर के समय में बहुत सारी अफरा तफरी हुई है, तो वो पेपर असल में लीक होकर कहाँ कहाँ तक गया है इसके बारे में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। एक्शन टेकन इन UFM यानी अनफेयर मीन्स केसेस आर इन अकॉर्डिंग्स विद द एग्जिस्टिंग रूल। अनफेयर मीन्स में एक्शन लिया गया है जो प्रेजेंट में बने हुए रूल हैं उनके अनुसार, इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर, जिसके तहत कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर यानी उनका जो आवेदन है वो कैंसिल किया गया है, डिबारमेंट फ्रॉम द फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ NTA, और ऐसे कैंडिडेट्स को फ्यूचर में NTA के किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए डिबार कर दिया गया है। NTA हैज़ रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट impersonators and some cases has been registered by the state police। NTA ने जो इस तरह के अनफेयर मीन्स में लोग शामिल थे उनके खिलाफ केस किया है और कुछ केसेस जो हैं संबंधित स्टेट की पुलिस के द्वारा भी किए गए हैं। NTA has been extending support whenever required to the agencies in investigating cases pertaining of UG 2024। NTA जो है वो डिफरेंट एजेंसीज़ को समय समय पर ज़रूरत के अनुसार मदद भी कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में। While the outcome of the investigation in 4 state cases is awaited, NTA has categorically denied any case of paper leak। NTA पेपर लीक के किसी भी केस को डिनाई करता है, वो कहता है पेपर लीक नहीं हुआ। NTA also issued a detailed press release on the 6th May 2024 stating that there has not been any paper leak as was being circulated on social media। और 6 मई को उन्होंने नोटिस में जो बताया था पेपर लीक कहीं नहीं हुआ, उसके बारे में ये बता रहे हैं ऐसा किया गया है। तो ओवरऑल देखिए तो NTA ने आज ये नोटिस डाल के ये समझाने की कोशिश की है कि
क्यों कट ऑफ ऊपर बढ़ गया? क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, इसलिए बढ़ गया है। कैंडिडेट्स लगता है पहले साल ही इतने बढ़े हैं, इसके पहले एक भी कैंडिडेट्स नहीं बढ़ते थे, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कहते हैं कि टाइम लॉस की वजह से जो कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए, जिसे हम ग्रेस मार्क्स कह सकते हैं, उसको इन्होंने क्लियर किया है कि 2018 के एक कोर्ट के डिसीजन में जो नियम लगाया गया था वो दिया गया। तो मैंने बताया ये क्लैट के एग्जामिनेशन में हुआ था, वो ऑफलाइन था, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम था, और उसके और नीट के एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, मार्क्स, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, टाइम गिवन, वो 2 घंटे का पेपर, ये 3 घंटे 20 मिनट का पेपर, और सबसे बड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का चेंज, इस वजह से दोनों में सेम मार्किंग स्कीम, सेम मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाया जा सकता। टॉपर्स बड़ी मात्रा में क्यों आए, इसका क्लैरिफिकेशन दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती गई है और अनफेयर मीन्स के लिए क्या किया ये बताया है। तो ओवरऑल नोटिस में तो बस ये दिख रहा है कि एनटीए ने कोई भी रिलीफ देने के बारे में बात नहीं की है। वो केवल और केवल बता रहे हैं जो भी एग्ज़ाम हमने कराया है वो बिल्कुल फेयर तरीके से कराया है, जो मेरिट बनी है बिल्कुल फेयर बनी है, जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से दिए हैं और मान्य तरीके से दिए हैं। तो फ़िलहाल एनटीए के द्वारा स्टूडेंट्स को जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनको कोई भी रिलीफ देते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा अपना ये मानना है, आप रीनीट कराइए या ना कराइए, लेकिन जो ग्रेस मार्क्स वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको आप, उनकी लिस्ट आपके पास है, उन्हें अलग करिए। जिन सेंटर्स पे नकल को लेकर के, जहाँ पर अनफेयर मीन्स को लेकर के सूचना थी, उन पूरे सेंटर के एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। तो ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को अलग करा जाए। जिन सेंटर पर क्लियर कट लग रहा था कि नकल होने की पॉसिबिलिटी, उन सेंटर का एग्ज़ाम रद्द किया जाए। और पुलिस के द्वारा जिन सेंटर से नकल कराने वाले गिरोह के लिंक का जरा सा भी अंदाज़ा है, उन सेंटर्स के एग्ज़ाम को पूरी तरह से रद्द किया जाए। और हो सके तो कम से कम ग्रेस मार्क्स देने वाले स्टूडेंट्स और अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करने वाले कॉलेजेस और स्टूडेंट्स का रिनीट होना चाहिए। सभी बच्चों का रिनीट ना हो, क्योंकि बच्चे पिछले 1 महीने से पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, 660 या उससे ऊपर मार्क्स हैं, वो शायद नीट देने में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, और उनकी तैयारी भी पिछले 1 महीने से हो नहीं रही है, तो वो अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो अगर ना भी हो रिनीट, तो कम से कम ग्रेस मार्क्स वाले कैंडिडेट्स और अनफेयर मीन्स वाले कैंडिडेट्स को डिफरेंट तरीक़ों से लोकेट किया जाए और उनकी रिजल्ट को कैंसिल किया जाए, उनके लिए रिनीट का व्यवस्था किया जाए, और फिर नए सिरे से रिजल्ट को बनाया जाए, जिससे कि सभी विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ M6 हियर। थैंक यू।